होम्योपैथिक मेडिसिन ओपीएम सेकंड पार्ट को शेयर करते हैं। सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में हमने देखा था जैसे फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ, जो कि किंग पिन है या मेन थीम है रेमेडी की, और इनडिफरेंस सफरिंग टू इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, और कई रूब्रिक्स देखे थे। आज हम और जो उसमें नहीं हो पाया है उसमें इस पार्ट में देखते हैं। तो शुरू हम यही से करते हैं फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। फियर एक्स्ट्रावेगेंस में फियर होता है पेशेंट को, और जैसे बहुत दिन से परेशानी हो रही है तो शुरू में तो इनडिफरेंस में रहता है, उसको वो तकलीफ नहीं देती है, उससे वो परेशान नहीं होता है, तो वो इनडिफरेंस में रहता है। फिर जब वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तो फिर उसकी परेशानी बढ़ जाती है। तब वो जब लिमिट क्रॉस कर जाती है तो वो डॉक्टर के पास घबराता है, फिर डॉक्टर के पास दौड़ के आता है। तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब आजकल हमारी परेशानी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डे बाय डे मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से भी ये पेशेंट कह सकता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ हो गया। इसमें एक रूब्रिक्स है सुपरस्टिशियस। तो सुपरस्टिशियस में क्या होता है? सुपरस्टिशियस में होता है कि बिलीव, यानी इसकी हिंदी में अगर इसको देखें तो ये अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास कहते हैं, यानी बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस, यानी अपने पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे जो बिलीव होता है या दूसरे ने बताए के अनुसार जो बिलीव होता है, तो ये सुपरस्टिशियस कहलाता है। जैसे किसी पेशेंट को कोई ने बताया, किसी ने बताया कि जाके फला डॉक्टर को दिखा दो, तो ये क्या हुआ? ये भी सुपरस्टिशियस है, यानी बिलीव बाय द अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स। दूसरे ने बता दिया तो आके दिखा दिया। अच्छा, और जो पास्ट एक्सपीरियंस, खुद के पास्ट एक्सपीरियंस से जो बिलीव होती है, जैसे पेशेंट कह सकता है कि हमको पिछली सर्दी में हमारे जोड़ में प्रॉब्लम हुई थी, तो हमको डर रहता है कि इस सर्दी में भी ना हो जाए। तो ये जो है बिलीव, ये भी सुपरस्टिशियस होता है। तो अगर इसमें आने वाली ठंडी में अगर उसको प्रॉब्लम का डर रहता है तो उसका फियर हो जाता है, यानी फियर सुपरस्टिशियस ऑफ। तो ये सुपरस्टिशियस हो गया। इसमें अगली रूब्रिक्स होती है प्रेइंग। प्रेइंग के मतलब ओपीएम का पेशेंट जैसे गॉड के सामने लोग प्रे करते हैं, तो उसी विनम्र भाव से डॉक्टर के सामने ये पेशेंट प्रे करता है और कहता है कि डॉक्टर साहब आप हमको अच्छी दवा दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, हमको बहुत अच्छी दवा दे दीजिए। तो ये प्रेइंग रूब्रिक्स होता है ओपीएम में। इसमें एक रूब्रिक्स और होती है डिस्करेज चिल ड्यूरिंग। डिस्करेज चिल ड्यूरिंग में क्या होता है? डिस्करेज मीन्स होता है कि वो हताश हो जाता है, थक जाता है। और चिल ड्यूरिंग यानी जब ये पेशेंट, इसका मतलब ये हुआ इस रूब्रिक्स का कि जैसे पेशेंट काफ़ी दिन से प्रॉब्लम में है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो एक पोजीशन ऐसी आती है कि वो कहता है कि अरे छोड़ो दवा पानी छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, हम दवा नहीं कराएंगे। तो ये अगर इस तरीके से वर्जन बोलता है कि पेशेंट कहे कि हम डॉक्टर साहब आपको मन करता है कि हम दवा पानी ना कराएं, दवा ना कराएं, इलाज ना कराएं, अब तो बिल्कुल कि हम डिप्रेस हो गए हैं, थक गए हैं, तो ये इस रूब्रिक्स को हम लेंगे डिस्करेज चिल ड्यूरिंग, या इसी को इनडिफरेंस चिल ड्यूरिंग भी कह सकते हैं। और इसमें एक रूब्रिक्स और होती है डिस्करेज अल्टरनेटिंग विद होप। जैसे पेशेंट है कि उसने जो है डिस्करेज हो गया, परेशानी को झेलते उसके बाद उसने इलाज किया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो डिस्करेज में आ गया। लेकिन फिर किसी ने उससे कह दिया कि उसके दोस्त ने कह दिया या उसके जानने वालों ने बताया, नहीं जाओ फला डॉक्टर के पास चले जाओ और वहाँ से आप ठीक हो जाएंगे, आप उनको एक बार दिखाओ। तो ये क्या हुआ? फिर ये होप आ जाता है। तो ये
पहले बताएगा कि नहीं, तो उसके बाद फिर किसी ने बताया तो वो फिर चला गया डॉक्टर दिखाने, तो ये क्या हुआ, डिस्करेज अल्टरनेटिव विद होप। या कभी कभी पेशेंट भी बताता है कि डॉक्टर साहब अब तो हम दवा खाने का मन नहीं करता है, लेकिन जब फिर दवा खत्म हो जाती है फिर ये होता है चलो एक बार और दिखा दो, शायद एक बार अच्छी रेमडी मिल जाए, अच्छी दवा मिल जाए, तो हम जो है फिर सही हो जाते हैं। तो डिस्करेज होते हुए फिर होप आ जाता है, तो ये रूब्रिक्स डिस्करेज अल्टरनेटिव विद होप लेते हैं। और इसमें एक रूब्रिक्स बिजनेस टॉक साफ होता है, मतलब ये तो पेशेंट ओपीएम का पेशेंट पहले ही डॉक्टर से बता देता है कि हमको डॉक्टर साहब फायदा होगा तभी हम अगली बार आपके पास आएंगे, वरना हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमको जो है आराम चाहिए, फायदा चाहिए, जितना पैसा हम लगाएं कम से कम उतना पैसा हमको वसूल हो जाए। तो ये बिजनेस टॉक्स ऑप्शन में आता है। इसमें अगली रूब्रिक्स होती है रेस्ट डिजायर फॉर। रेस्ट डिजायर फॉर में क्या होता है, इसमें जैसे पेशेंट बहुत दिन से दवा परेशानी झेलते झेलते दवा खाते खाते जो है वो बिल्कुल से डिस्करेज हो जाता है, तो सोचता है कि थोड़ा दिन रेस्ट कर लो, दवा ना खाओ, या किसी का इलाज चल रहा है तो उसके मन में आता है थोड़ा से हरदम वही दवा, बार बार वही दवा खाओ, और अब सुख मन कर रहा है कुछ दिन दवा बंद कर दो, तो उसकी ये डिजायर होती है कि दवा बंद कर दिया जाए, उसके बाद फिर आगे दवा चालू कर देंगे। इस तरीके से अगर कोई पेशेंट बताता है तो वहाँ पे रेस्ट डिजायर फॉर रूब्रिक्स ले सकते हैं। और ओपीएम का पेशेंट काशियस होता है। काशियस रूब्रिक्स में क्या होता है कि ये बहुत अलर्ट रहता है, यानी जो इसको प्रॉब्लम होती है, जिस चीज़ से इसको प्रॉब्लम होती है तो उसको वो नहीं लेता है, उसको वो पहले से ही नहीं लेता है। तो कॉशियस रूब्रिक्स जो होती है इसमें ये होता है कि पहले से ही अलर्ट रहता है पेशेंट, तो ये कॉशियस होता है। और एक रूब्रिक्स और होती है केयरफुलनेस। तो केयरफुलनेस जो होती है उसमें क्या होता है, जब बीमारी के दौरान केयर करे पेशेंट, अपनी कॉशियस रहे, सतर्क रहे, परहेज करे, तब वो केयरफुल होता है। और अगर पहले से ये जो है प्रॉब्लम पहले से अलर्ट रहे, पहले से सावधानी बरते, जो चीज़ नुकसान कर रही है वो पहले से ही ना ले, तो उसको कॉशियस रूब्रिक्स लेते हैं। कॉशियस में ये पेशेंट बिल्कुल से पहले से ही लेता है। अगर इसे पूछा जाए कि अपने से ले रहे हैं, कहीं डॉक्टर के से सलाह से ले रहे हैं, तो कहता है कि कुछ अपने से भी लेते हैं और डॉक्टर बता देते हैं तो भी हम लेते रहते हैं। इसमें एक रूब्रिक्स और होती है डिल्यूजन डिसऑर्डर ऑब्जेक्ट अपीयर इन। डिल्यूजन डिसऑर्डर, अब देखिए ओपीएम का पेशेंट काफ़ी दिन से झेलते झेलते अगर परेशानी नहीं ठीक हो रही है तो फिर वो कहता है कि लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ डिसऑर्डर है हमारे बॉडी में, या हमारे साथ कुछ ऐसी दिक्कत है जो सही नहीं होने आ रही है। चाहे तो हम जो है अपनी प्रॉब्लम बताने में फेल हो पा रहे हों, अपनी प्रॉब्लम हम सही से बता नहीं पा रहे हैं, या डॉक्टर साहब मेरी प्रॉब्लम समझने में फेल हो जा रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उसको ये लगता है कि शायद हम अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब को बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है ये हमारी सही नहीं हो पा रही है, या डॉक्टर साहब मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो डिल्यूजन डिसऑर्डर ऑब्जेक्ट अपीयरिंग, इसमें ओपीएम अकेली रेमडी है। इस तरीके से पेशेंट बोले तो वहाँ पे ये रूब्रिक्स लेते हैं। इसमें और एक रूब्रिक्स है रिप्रोचेस हिमसेल्फ। तो अब देखिए इसमें जो है ओपीएम पेशेंट अक्सर ये होता है कि जैसे उसको पेट की प्रॉब्लम है तो वो बीच में फिर वो अगर तली हुई चीज़ों से प्रॉब्लम है तो वो बीच में तली हुई चीज़ें खा दिया करता है, फिर वो अपने आप को रिप्रोच करता है, अपने आप को सेल्फ एक्यूज करता है कि मेरी ही गलती हो गई है, मेरी बेवकूफ़ी से ये हो रही है। इसमें भी ओपीएम अकेली रेमडी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है रूब्रिक्स ले सकते हैं, रिप्रोचेस हिमसेल्फ या सेल्फ एक्यूलेशन। और इसके पैरेलल एक रूब्रिक्स है डिलीरियम
ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फोली, यानी वो अपनी ही गलती बताता है। ओपियम पेशेंट की खास बात यही है कि वो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो अपने आप को ही दोषी ठहराएगा, अपने आप को ही गलत बताएगा, कहेगा मेरी ही बेवकूफ़ी से हमको ये प्रॉब्लम हुई है जो हम झेल रहे हैं। इसमें अगली रूब्रिक्स है इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जर्नल। इंडिग्नेशन का मतलब होता है, अब इसमें इसको समझने के लिए पहले तो डिग्निटी समझते हैं। डिग्निटी के मतलब क्या होता है कि अपनी जो है शान, अपनी रुतबा, ये डिग्निटी होती है। जब ये शान और रुतबा जब उसकी फेल होती है, उसकी डैमेज होती है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिग्नेशन हुआ है उसको। तो ये अक्सर क्या करता है कि अपने घर में ही किसी को नहीं बताता है। कोई प्रॉब्लम होती है तो घर में भी किसी को नहीं बताता है, क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि हम बताएंगे तो ये जो है घर वाले सोचेंगे कि इनका तो हमेशा पेट ही खराब रहता है, ये कुछ खा ही नहीं पाते हैं, पता नहीं किस तरीके से है, इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है। या पार्टी में जाएगा किसी के पास, साथ में कोई फ्रेंड के साथ में डिनर करेगा तो फिर वहाँ भी खा लेता है, क्योंकि सोचता है कि यदि बताएंगे तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो यानी वो इनडिग्निफाइड हो जाएगा। तो इसलिए भी वो कभी कभी खा लेता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से अगर पेशेंट बात करता है तो हम जो है इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल लेते हैं। और एक रूपीस होती है अनरिलायबल प्रोमिसेस इन हिज, यानी ये वादा तोड़ देता है। वादा जैसे डॉक्टर ने कहा कि ये परहेज करना है, तली भुनी चीज़ आपको नहीं लेना है, तो ये नहीं मानता है। फिर पूछते थे, बताएगा अच्छा हम खा लिए, थोड़ा सा खा लिए थे। कभी तो बता देगा कि हम ये चेक करने के लिए खा लेते हैं, देखिए हमारा ये जो हमारी प्रॉब्लम कितना सही हुई, कितना रिकवरी हुई है, इसको चेक करने के लिए हम खा लेते हैं। या कभी तो जो है खाना अच्छा लगता है या खाने की लालच में हम खा लेते हैं। तो इस तरीके से ये वादा पूरा नहीं कर पाता है, वादा तोड़ देता है। तो ये रूब्रिक्स लेते हैं अनरिलायबल प्रोमिसेस इन हिज। उसके बाद कभी कभी ये जो है प्रॉब्लम को झेलते झेलते इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पेन में है, तो बहुत इरिटेट हो जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो वीपिंग विद द पेन रूब्रिक्स है और स्लीपिंग विद द पेन रूब्रिक्स है, ये रूब्रिक्स है। और एक रूब्रिक्स है एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम। कभी कभी तो इसको बहुत तेज गुस्सा आता है, कहता है कि अच्छा हम तो प्रे गॉड से इतना प्रे करते हैं लेकिन गॉड मेरी सुनते ही नहीं है, और हमको प्रॉब्लम बनी हुई है, मेरी बात ही नहीं सुनी जाती है, तो हमको बहुत तेज गुस्सा लग जाता है। तो इस तरीके से अगर पेशेंट बात करता है तो एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम लेते हैं। और ओपियम का पेशेंट एक रूब्रिक्स है जेलसी पीपुल अराउंड आर, यानी ये जेलसी का नेचर इसमें आ जाता है ओपियम में। जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं तो कैसे बताता है कि जैसे पार्टी में गया, खाना खाया, तो कहता है कि और लोग तो खाते हैं तो बड़े मजे से खाते हैं, हर चीज़ खा लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता, और हम खाते हैं तो हमको जो है प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जेलसी का नेचर शो करता है, यानी जो सराउंडिंग में उसके लोग हैं, उसके दोस्त लोग हैं या उसके जानने वाले लोग हैं, तो वो खाते हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैं खा लेता हूँ तो हमको ये प्रॉब्लम होने लगती है। इस तरीके से ये रूब्रिक्स लेते हैं। और इसमें फिर कभी कभी अगर डॉक्टर उससे पूछे कि अगर ये चाहिए बताइए कि अगर कोई आदमी को आप जैसी प्रॉब्लम हो जाए या आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि अब जेलसी का नेचर जब आ जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। तब वो कहे, उसकी फीलिंग ये होगी कि हमको बड़ा अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे जैसे लोग और हैं, मेरे जैसी प्रॉब्लम वाले लोग और हैं। तब मैं उस समय हम अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं, उस समय में अपना कंप्लेंट और अपना पेन भूल जाते हैं। तो इसकी एक रूब्रिक्स है कंटेंट फॉरगेट ऑल हिज एलिमेंट एंड पेन। तो फिजिशियन को ध्यान रखना चाहिए कि ओपियम पेशेंट को कभी भी
कमिट मत करिए टाइम लिमिट की, यानी ओपीएम पेशेंट को कभी भी टाइम लिमिट मत बताइए कि इतने टाइम तक आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उतने टाइम के बाद फिर उनका इरिटेशन शुरू हो जाता है। तो इसलिए कभी भी जो है ओपीएम पेशेंट को नेवर कमिट टाइम लिमिट, यानी टाइम लिमिट ना उनको बताइए कि आप 2 महीने में सही हो जाएंगे, 3 महीने में सही हो जाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिट के बाद फिर उनको जो है लिमिट के बाहर हो जाते हैं वो, और फिर उनके अंदर इरिटेबिलिटी आ जाती है और फिर वो अक्सर पेशेंट भाग लेते हैं। ओपीएम का पेशेंट जो है, जैसे एक पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये पहले तो इंक्रीज करती है प्रॉब्लम को पहले बढ़ा देती है क्योर करने के लिए, इसलिए होम्योपैथिक दवा नहीं देते हैं। या कभी कभी ये डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब आप हमको होम्योपैथिक दवा मत दीजिए, या आप हमको होम्योपैथिक दवा दीजिए लेकिन ऐसी दवा मत दीजिए कि वो मेरी प्रॉब्लम बढ़ा दे, क्योंकि हम तो पहले से ही हमारी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है और मेरी प्रॉब्लम बढ़ा के ऐसी दवा कोई ना दीजिए। तो इसमें 2 रूब्रिक्स आते हैं, एक तो फियर एक्स्ट्रावेगेंस यानी एक्स्ट्रावेगेंस यानी ज़्यादा का फियर है, और दूसरे जो है इसके अटेम्प्ट टू, ये 2 रूब्रिक्स मिला के अगर इस तरीके से पेशेंट बोलता है तो ओपीएम वेंडी ही होगी। तो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में केवल ओपीएम ही है। तो इतने बोलने से कभी कभी पेशेंट की दवा एकदम बहुत ही कम समय में क्लियर हो जाती है। और ओपीएम का पेशेंट अक्सर बीमार रहने पे भी कह देता है कि बेल सेज, जो रूब्रिक्स है बेल सेज ही इज व्हेन वेरी सिक, यानी जब वो ज़्यादा बीमार होता है तो कहता है कि हम बीमार नहीं हैं, हम ठीक हैं। तो ये ओपीएम का पेशेंट होता है, क्योंकि इसमें देखिए इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल भी है, क्योंकि अगर उसको फिर ये उसकी डिग्निटी जो है हर्ट करेगी और लोग सोचेंगे कि ये तो हरदम बीमार ही रहता है, इसलिए भी बता देता है कि हम जो है ठीक हैं। और इसमें एक जो है पेशेंट का रिएक्शन होता है, ओपीएम पेशेंट का ये रिएक्शन होता है कि वो सेकेंड टाइम, जैसे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद वो सेकेंड टाइम विजिट नहीं करना चाहता है। अगर उसको आराम मिल रहा है तो सेकेंड टाइम विजिट नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि दवा से तो आराम हमको हो ही रहा है और क्या फ़ायदा बिला वजह जो है डॉक्टर को पैसा दें, फीस दें, ये वो नहीं करना चाहता है। तो जब तक उसको आराम मिलता रहता है, अगर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद जब तक उसको आराम मिलता रहता है तब तक वो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है। सोचता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, हमको दवा फ़ायदा कर रही है, हमारा इसी से ठीक हो जाएगा। जब वो फर्दर इम्प्रूवमेंट जब रुक जाता है, आगे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है, उस दिन फिर विजिट करता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब कुछ आराम नहीं हुआ है, कुछ आराम नहीं हुआ, क्योंकि उसको ओपीएम के पेशेंट को लिटिल इम्प्रूवमेंट नथिंग लगता है। थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो इसको लगेगा कुछ नहीं हुआ है, और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम इसकी बची हुई है तो लगता है कि टू मच, बहुत ज़्यादा मेरी परेशानी बची हुई है, तो बहुत ज़्यादा करके बताएगा और फिर पूछेगा कि डॉक्टर साहब अब कितना टाइम लगेगा हमको ठीक होने में। तो अब फिर डॉक्टर वो पूछेंगे कि आप तो कभी जो है अपॉइंटेड डेट पे आते भी नहीं थे, यानी निश्चित टाइम पे आप कभी तो हमेशा आए भी नहीं हैं, हमेशा लेट ही आते हैं। तो फिर वो पेशेंट क्या बोलेगा? पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, फीस कुछ कम करिए तो हम टाइम से आएँ, फीस कम करिए तो हम टाइम से आएँ। तो ये अनरिलायबल प्रोमिसेस इंग्लिश में है, यानी वादा करता है लेकिन ये कभी अगर आप फीस भी कम कर देंगे तो वो टाइम से नहीं आएगा। तो ये जो है पेशेंट, ओपीएम पेशेंट का जो है होल पिक्चर है। ओपीएम पेशेंट को होल पिक्चर समझने के लिए हमारी जो है फर्स्ट पार्ट ओपीएम की और ओपीएम की सेकंड पार्ट
दोनों देखें और मन लगा के देखें, समझें और इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा इससे जो है जानकारी मिलेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके।